गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पग वंदन किए नाशय विघ्न अनेक। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए अष्टावक्र गीता की हम 18वें प्रकरण में हैं, ज्ञान शतक प्रकरण में हैं। कल तक की हमने प्रसंग में 53 सूत्र तक की चिंतन मनन किया। आज वहीं से आगे हम चिंतन मनन करने बैठे हुए हैं। ये अद्भुत आत्मा साक्षात्कार का ये ग्रंथ है। परमात्मा प्राप्ति का मार्ग इसमें निर्देशित किया गया है। जीवन और जगत, आत्मा और परमार्थ का विशाल मिसाल के रूप में प्रस्तुत किया गया ग्रंथ है। दोनों आत्मा ज्ञानी के बीच का यह संवाद है, दोनों ब्रह्म ज्ञानी के बीच का संवाद है। गुरु शिष्य एक ही लेवल में स्थित हैं, इसलिए गुरु की वाणी शिष्यों को पूर्ण 100% वो ग्रहण कर पा रहे हैं और शिष्य की वाणी भी गुरु को 100% लग रहा है। ऐसा अद्भुत और अद्वितीय हमारी आध्यात्मिक क्षेत्र का संपूर्ण उपनिषद का ये सार, वेद वेदांत का सार स्वरूप ग्रंथ है। ऐसा अद्भुत ग्रंथ के हम चिंतन मनन करते हुए आज से हम 54 सूत्रों से प्रारंभ कर रहे हैं। अष्टावक्र जी ज्ञानोपदेश देते हुए कहते हैं, श्रोत्रियं देवतां तीर्थम अंगानां भूपति प्रियं दृष्ट्वा संपूज्य धीरस्य न कापि हृदि वासना। अर्थात धीर पुरुष के हृदय में पंडित, देवता और तीर्थ का पूजन करके तथा स्त्री, राजा और प्रियजन को देखकर कोई भी वासना नहीं होती। तो इस सूत्र में अष्टावक्र जी कहते हैं, अज्ञानी की स्प्रिया होती है, वासना होती है, जिनकी पूर्ति हेतु वह ज्ञान प्राप्ति के लिए पंडितों के पास जाता है। धन, यश एवं पुत्र प्राप्ति हेतु देवताओं की पूजा अर्चना करता है। अपने पापों को प्रक्षालन हेतु वह तीर्थों का भ्रमण करता है, उनका पूजन करता है, मंदिरों में जाकर अर्चना वंदना करता है। वह स्त्री को देखकर कामोहित होकर के उसको प्राप्ति करना चाहता है। वह राजा की चाटुकारिता करता है, मंत्रियों के पीछे पीछे घूमता है कि कहीं कोई पद मिल जाए, चुनाव टिकट मिल जाए। वह प्रियजनों को देखकर भी उनसे कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा रखता है। तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि धीर पुरुष ज्ञानी भी उन्हें देखता है, किंतु उसमें वासना नहीं होने से वह उनसे कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा रखता ही नहीं है। वासना युक्त मन ही विकारी होता है। धीर पुरुष इस तरीके से चिंतन करते हुए विचरण करता है। तो अगले सूत्र में कहते हैं, भृत्यै पुत्रै कलत्रैश्च दौहित्रैश्चापि गोत्रजै विहस्य धिक्कृतो योगी न याति विकृति मनाक। अर्थात योगी नौकरों से, पुत्रों से, पत्नियों से, दौहित्रों से और बांधवों द्वारा हंसकर धिक्कार जाने पर भी विकार को प्राप्त नहीं होता है। तो उनसे धिक्कारे जाने पर भी उनको कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है। अर्थात इस सूत्र में अष्टावक्र जी कहते हैं कि अज्ञानी वासनाग्रस्त तथा अहंकारी होता है। वासना के कारण ही उसमें लोभ एवं मोह होता है, जिनकी पूर्ति न होने पर उसे क्रोध आता है। मान सम्मान की चाह अहंकार के कारण होती है।
यदि वह न मिले अथवा कोई उसका तिरस्कार करे, अपमान करे, उपेक्षा करे, तो उसकी सीधी चोट उसके अहंकार पर होता है, जिससे वह तिल मिला उठता है एवं बदला लेने का प्रयत्न करता है। जब द्रौपदी ने कौरवों को कहा कि अंधे के अंधे ही होते हैं, अंधस्य पुत्र अंध एव, तो कौरवों के अहंकार पर चोट लगी एवं उसकी परिणति महाभारत युद्ध में हुई। संसार में इस अहंकार पर चोट करने के कारण ही अनेक उपद्रव हुए हैं एवं जो इस अहंकार को फुसलाने की कला जानते हैं वो अपना काम बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। अहंकार यदि पाप करता है तो पुण्य भी अहंकारी करता है। इस अहंकार से मुक्त योगी यदि पाप नहीं करता तो पुण्य भी नहीं करता, वह जैसा है वैसा ही अपने स्वभाव में स्थित रहता है। तो इसलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि योगी आकांक्षा रहित हो जाने से अपने नौकरों, पुत्रों, पत्नियों, दोहित्रों एवं और बांधवों आदि के द्वारा धिक्कारे जाने पर भी तथा हंसी उड़ाई जाने पर भी विकार को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि अहंकारी सब विकारों का मूल है, जड़ है। तो अगले सूत्र में कहते हैं संतुष्टोपि न संतुष्ट खिन्नोपि न च खिद्यते तस्याश्चर्य दशाम ताम ताम तादृशा इव जानते। अर्थात धीर पुरुष संतुष्ट होकर भी संतुष्ट नहीं होता है और दुखी होकर भी दुखी नहीं होता है। उसकी इस आश्चर्यमय दशा को वैसे ही ज्ञानी जानते हैं। तो इस सूत्र में अष्टावक्र जी ये कहना चाहते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी के भीतर और बाहर में बड़ा अंतर होता है। अज्ञानी के भीतर अहंकार, वासना, तृष्णा, लोभ, मोह, काम, क्रोध, हिंसा सब भरी रहती है, ये सभी की सभी कचरा भरी हुई होती है, किंतु बाहर से वह विनम्र, सहनशील, दयालु, दानवीर, अहिंसक, सेवापरायण, त्यागी होने का मुखौटा लगाकर घूमता है, फिरता है। वह बाहर से शांत, प्रसन्न, सुखी, संतुष्ट दिखाई देता है, किंतु भीतर उतना ही उद्विग्न, बेचैन एवं असंतुष्ट होता है। उसके विपरीत ज्ञानी भीतर से पूर्ण संतुष्ट होता है, न उसकी कोई चाह है न वासना है। उसे परम की उपलब्धि हो गई है, अब पाने की कुछ बचा ही नहीं, इसलिए वो तृप्त है, किंतु बाहर से असंतुष्ट जैसा दिखाई देता है। वह दुनिया में अपने कर्मों को करता हुआ ऐसा ज्ञात होता है कि उसे भी कुछ प्राप्ति की इच्छा है, वह भी सम्मान चाहता है। वह बाहर से दुखी, चिंतित दिखाई देता है, मतलब बाहर से जो दुखी, चिंतित दिखाई देने पर भी वो दुखी नहीं होता है, न चिंतित ही होता है। ज्ञानी की ऐसी स्थिति आश्चर्यमय है। अज्ञानी केवल उसकी बाहरी कर्मों को ही देख सकता है, उसकी भीतर अवस्था को तो वैसा ही ज्ञानी जान सकता है। अगले सूत्र में कहते हैं कर्तव्यै तैव संसारो नताम पश्यन्ति सूरय शून्याकार निराकार निर्विकार निरामया। अर्थात कर्तव्य ही संसार है, उसे शून्याकार, निराकार, निर्विकार, विकार रहित और निरामय, दुख रहित ज्ञानी नहीं देखते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि यह संसार कर्तव्य ही, मतलब कर्तव्य ही संसार है। संसार में रहकर कर्तव्य करना ही पड़ेगा, बिना कर्तव्य किए कोई रह नहीं सकता है, काम के बिना रह नहीं सकता है। यह संसार जैसा है वह कर्तव्य का ही परिणाम है। कर्तव्य अर्थात जो करने योग्य है वह ज्ञानी भी करता है, किंतु उसमें कर्तव्यता नहीं होती जैसे संसारी की होती है। संसारी अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, निंदा प्रशंसा आदि को ध्यान में रखकर कर्तव्य करता है, उसमें संकल्प होता है, अहंकार होता है, इसलिए वह उसका फल भी वो पाता है। कर्तव्य की गति स्वर्ग तक ही है। अच्छे कर्म करने वाला वह स्वर्ग सुख तो भोग सकता है, किंतु यह मुक्ति के लिए बाधक है।
इसलिए कहा गया न, ते तुम मुक्ता स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विशंति। भगवान ने, श्री कृष्ण ने यही तो कहा हुआ है गीता में। तो इसी प्रकार भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को यही कहा है कि तू क्षेत्रीय युद्ध करना तेरा कर्तव्य है। यदि इसमें मारा गया तो स्वर्ग जाएगा, यदि जीत गया तो राज्य भोग करेगा। यह नहीं कहा कि मरने पर तो मुक्त हो जाएगा। मुक्ति का मार्ग इस कर्तव्य मार्ग से भिन्न है। वह संसार से ही मुक्त नहीं होता, बल्कि स्वर्ग से भी मुक्त हो जाता है। वो स्वर्ग में भोग चाहे हो, किंतु वहां भी वासनाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, ऐश्वर्य एवं पद की आकांक्षाएं। इसलिए ये देवता और इंद्र भी परेशान हैं। कभी संसारी इंद्रासन हिलाते हैं तो कभी असुरों का उत्पात होता है। उन्हें भी चैन नहीं है। केवल ज्ञानी ही वासना रहित हो जाने से मुक्त है। वह शून्याकार, निराकार, निर्दोष और दुख रहित होता है, जिससे वह संसार को कर्तव्य की भांति न देखकर अभिनेता की भांति देखता है। वह केवल परमात्मा को ही कर्ता मानता है। जो इस सत्य को नहीं जानता वह कर्तव्य की ही बात करता है। कर्तव्य, संकल्प, मनोबल, महत्वाकांक्षा, संघर्ष, विजय, दौड़ धूप, ये सभी संसारी के लक्षण हैं, आत्मा ज्ञानी के नहीं है। तो अगले सूत्र में कहते हैं, अकुर्बन अपि संक्षोभ्याद व्यग्र सर्वत्र मूढ़धि कुर्बन अपि तु कृत्यानि कुशलो ही निराकुलः। अर्थात अज्ञानी कर्म को नहीं करता हुआ भी सर्वत्र विक्षोभ अर्थात संकल्प रहित के कारण व्याकुल रहता है, और ज्ञानी सब कर्मों को करता हुआ भी शांत चित्त वाला ही होता है। तो इस सूत्र में अष्टावक्र जी ये कहते हैं कि यह अर्थ कदापि नहीं है कि ज्ञानी कर्म नहीं करता, वह आलसी अकर्मण्यता हो जाता है और मठों, मंदिरों एवं एकांत में जाकर बैठ जाता है, लोगों से दान दक्षिणा भेंट पूजा लेता है, उनसे पाव दबाता है एवं कर्म से विमुख हो जाता है। बल्कि वह सच्चा कर्तव्य निष्ठ होकर फल आकांक्षा से रहित होकर कर्म करता है। यही कर्म का सौंदर्य है, यही कर्म की कुशलता है। तो इसलिए कहा गया है कि योग से ही कर्म में कुशलता आती है। योगः कर्मसु कौशलम। पैसों के लिए काम करने वाले और स्वांत सुखाय काम करने वाले की कला, संगीत, साहित्य एवं अन्य कर्मों में कितनी कुशलता होती है, यह स्पष्ट देखा जा सकता है। तो अष्टावक्र इसमें ज्ञानी और अज्ञानी के कर्मों का भेद स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि अज्ञानी यदि उस तत्वों को सुनकर कर्म करना छोड़ दे तो उसे मुक्ति नहीं कह सकते, उसे आलसी ही कहा जाएगा। बाहर से ही कर्म छोड़ने पर भी उसके भीतर संकल्प विकल्प रहता ही है। बाहर से कर्म छोड़ने पर भी जब तक ये विक्षेप शांति नहीं होते तब तक मुक्ति संभव नहीं है। इसके विपरीत ज्ञानी के सभी विक्षेप शांत हो चुके हैं, इसलिए वह सभी प्रकार के सांसारिक कर्म करता हुआ भी अशांति को प्राप्त नहीं होता है। यही कर्म की कुशलता है जो योगी को ही प्राप्त होती है, भोगी को नहीं होती है। इसीलिए संसार छोड़ना या कर्म से भागना मुक्ति नहीं है, वो मुक्ति नहीं है। अज्ञान को मिटाकर चित्त की शांत अवस्था को प्राप्त करना ही मुक्ति है, जो आत्मबोध से ही संभव है। अगले सूत्र में कहते हैं, सुखम आस्ते सुखम शेते सुखम आयाति याति च सुखम भक्ति सुखम भुक्ते व्यवहारेपि शांतदी। अर्थात शांत बुद्धि वाला ज्ञानी व्यवहार में भी सुखपूर्वक बैठता है, सुखपूर्वक आता है और मर जाता है, सुखपूर्वक बोलता है और सुखपूर्वक भोजन करता है।
तो इस सूत्र में अष्टावक्र जी कहते हैं कि मनुष्य बाहर से जो भी व्यवहार करता है वह उसके चित्त में चल ही रही हलचल का ही प्रक्षेपण है, वही चल रही हलचल का ही प्रक्षेपण है। अशांत चित्त वाला व्यक्ति बैठने, आने जाने, बोलने तथा भोजन करने में भी अशांत का ही अनुभव करेगा। उसके मन में चल रहे अशांत विचारों के कारण ही वह सुखपूर्वक न खा पी सकता है, न सो ही सकता है, नींद उसे आती ही नहीं है, वह शांत होकर बैठ भी नहीं सकता है। बैठे बैठे हाथ पैर हिलाना, भोजन करते हुए अन्य बातों में ध्यान जाना, चलते हुए वो इधर उधर देखना, पांव पटक कर चलना, बोलने में विचारों का तारतम्य नहीं होना आदि अशांत चित्त के लक्षण है। व्यक्ति के बाहरी व्यवहार से उसकी आंखें और चेहरे के हाव भाव से उसके भीतर की हलचल को जाना जा सकता है। ऐसा व्यक्ति सुखी नहीं कहा जा सकता। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो भीतर से शांत चित्त है वही खाते पीते, उठते बैठते, आते जाते, बोलते हुए सुख का अनुभव करता है। अशांत चित्त वाला व्यवहार में भी सुख का अनुभव नहीं कर सकता है। अगले 60वां सूत्र में अष्टावक्र जी कहते हैं, स्वभावादि यस्य न बातिर लोक बद व्यवहारिणः महाहृदयवाक्षोभ्यो गतक्लेश सुशोभते। अर्थात जो ज्ञानी स्वभाव से व्यवहार में भी सामान्य जन की तरह नहीं व्यवहार करता और महासरोवर की तरह क्लेश रहित है, वही शोभता है। तो इस सूत्र में अष्टावक्र जी ये कहना चाहते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही संसार में रहते हुए सभी प्रकार के कार्य एवं व्यवहार करते हैं, किंतु अज्ञानी के सभी कर्म तथा व्यवहार अहंकार, वासनाएं एवं अपेक्षा के कारण होते हैं, जिनसे वह दुख को ही प्राप्त होता है, जबकि ज्ञानी कर्म एवं व्यवहार करता हुआ उनसे अलिप्त रहता है, उन्हें खेल समझकर करता है। फल आकांक्षाएं एवं अपेक्षाएं उनके साथ लगी न होने से वह खेद को प्राप्त नहीं होता। कर्म में ही उसका आनंद निहित रहता है, जबकि अज्ञानी का आनंद फलाकांक्षा में निहित रहता है, इसलिए वह सदा दुखी ही रहता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि ऐसा ज्ञानी महासरोवर की भांति शांत मना होने से शोभित होता है तथा क्लेश रहित होता है। अज्ञानी संसार में जितना भी व्यवहार है उन सब का पालन करते हुए भी दुखी रहता है, जबकि ज्ञानी इन सामान्य जनों की भांति व्यवहार नहीं करता हुआ भी क्षोभ एवं क्लेश रहित होता है। अधिक व्यवहार क्लेश का ही कारण बनता है। तो अगले सूत्र में निवृत्ति रपि मूढ़स्य प्रवृत्ति उपजायते प्रवृत्ति रपि धीरस्य निवृत्ति फलदायिनी। अर्थात मूर्ख मनुष्य की निवृत्ति भी प्रवृत्ति रूप हो जाती है, किंतु धीर पुरुष की प्रवृत्ति भी निवृत्ति के समान फल देती है। तो इस सूत्र में अष्टावक्र जी कहते हैं कि प्रवृत्ति एवं निवृत्ति के स्वरूप को बताते हुए कि मूढ़ पुरुष चाहे सांसारिक पदार्थों को, घर बार, पत्नी, बच्चों आदि को छोड़कर जंगल चला जाए, वह चाहे हाथी, घोड़े, हीरे जवाहरात, महल आदि छोड़कर कोपिन धारण करके सन्यासी बन जाए, चाहे वह मुंडन करा ले, चाहे लोचन करें, किंतु जब तक उसमें अज्ञान है, मूढ़ता है, अहंकार है, वासना है, आसक्ति है, कुछ पाने की आकांक्षा है, तब तक उसमें निवृत्ति नहीं, प्रवृत्ति ही है। क्योंकि प्रवृत्ति संसार की ओर ले जाता है, निवृत्ति मोक्ष की ओर ले जाता है। उसने घर छोड़कर आश्रम बना लिया, संसार से विरक्त होकर मोक्ष में प्रवृत्ति हो गया, संसार की वासना छोड़कर स्वर्ग, मोक्ष, मुक्ति की नई वासना पकड़ ली, इसीलिए वह भी निवृत्ति जैसा देखता हुआ भी प्रवृत्ति ही है। संसार का उपद्रव छोड़कर के आश्रम में नया उपद्रव शुरू कर देगा। संसार में सम्मान नहीं मिल रहा था, आश्रम में सम्मान प्राप्ति की वासना और बढ़ जाती है, इसीलिए ऐसा व्यक्ति निवृत्त नहीं है।
इसके विपरीत जिस ज्ञानी में वासना, अहंकार, आसक्ति आदि नहीं है, वह संसार में प्रवृत्त रहता हुआ वे निवृत्त का फल पा लेता है। प्रवृत्ति एवं निवृत्ति की कसौटी विषय नहीं बल्कि भीतरी वासना है, भीतरी आकांक्षाएं हैं। तो अगले सूत्र में कहते हैं परिग्रहेश वैराग्यम प्रायो मूढ़स्य दृश्यते देहे विगलिता सस्या क्व राग क्व विरागता। तो अर्थात मूढ़ पुरुष का वैराग्य परिग्रह से देखा जाता है, लेकिन देह में गलित हो गई है आशा जिसकी, ऐसे ज्ञानी को कहाँ राग है कहाँ वैराग्य है। तो इस सूत्र में अष्टावक्र जी कहते हैं कि परिग्रह का त्याग वैराग्य नहीं है, किंतु मूढ़ पुरुष धन संपत्ति, घर बार, राज्य महल आदि परिग्रह के छोड़ने को ही वैराग्य समझता है। वो किसी त्याग का मूल्यांकन परिग्रह से ही करता है कि उसने कितना छोड़ा है। अधिक परिग्रह का त्याग करने वाला महान त्यागी महात्मा कहलाता है, किंतु यदि पाने की आशा में कुछ त्याग किया जाता है तो न वह त्याग है न वैराग्य है। 1000 रुपया पाने की आशा में यदि कोई 100 रुपये का रिश्वत दे देता है या 5 रुपया मंदिर में चढ़ा देता है या गरीबों को दान देता है तो वह न त्याग है न वैराग्य है, वह स्वार्थ मात्र है, वासना एवं तृष्णा ही है। अधिक को पाने के लिए क्षुद्र का त्याग तो मूढ़ भी कर सकता है तथा अधिकांश मूढ़ करते ही है। सोने को दूना बनाने के लालच में कितने लोग अपने सुवर्ण आभूषण का त्याग कर देते हैं, यह मूढ़ता ही है, त्याग और वैराग्य नहीं है। राग और वैराग्य दोनों ही अज्ञान है। इसके विपरीत ज्ञानी जो आत्मा में रमण करने वाला है उसकी सभी सांसारिक आशाएं छूट जाती है। वह संसार, उसकी संपत्ति, सुख आदि को क्षुद्र, नाशवान एवं क्षणिक मानकर छोड़ देता है। वह न रागी है न विरागी है, उसे कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ता है, न वह परिग्रह को ही पाप समझता है। वह यथास्थिति सुखपूर्वक रहता है। धन संपत्ति का होना संसारी होने का लक्षण नहीं है, न उनको छोड़ देना वैराग्य होने का लक्षण है। यह मूढ़ों की दृष्टि है, ज्ञानी की नहीं है। राग और विराग दोनों वासना के कारण होते हैं, वह वासना के रहते हुए न ज्ञान है न मुक्ति है। तो अगले सूत्र में कहते हैं भावना भावनासक्त दृष्टि मूढ़स्य सर्वदा भाव्यः भावनया सातु स्वास्थ्य स्यात् दृष्टि रूपिणी। अर्थात मूर्ख पुरुष की दृष्टि सदा भावना और अभावना में लगी रहती है, जबकि स्वस्थ पुरुष अर्थात ज्ञानी की दृष्टि भावना अभावना से युक्त रहकर भी उनकी प्रति अदृष्टि रूप ही रहती है। तो इस सूत्र में अष्टावक्र जी कहते हैं कि मूढ़ पुरुष की दृष्टि सदा भावना और अभावना में ही लगी रहती है। वह हर समय इसी चिंता में लगा रहता है कि कितना मेरे पास है, कितने का और अभाव है जिसे पूरा करना है, किस प्रकार इन अभावों की पूर्ति की जाए, किस छल प्रपंच, तिकड़म, झूठ, बेईमानी आदि से इसे पूरा किया जाए तथा जो है उसकी रक्षा, उसका उपयोग किस प्रकार किया जाए। उसकी सारी बुद्धि, सारी चेतना इसी प्रकार, इसी भाव में और अभाव के घेरे में ही घूमती रहती है, कोलू की तरह। इससे परे वह कुछ भी नहीं सोच सकता है। वो घाणी का बैल बनकर इनके इर्द गिर्द ही चक्कर लगाता है। बैल की तरह जैसे धान या कोई फसलें निकलती है तो बैलों को कैसे जोता जाता है, उसमें एक रस्सी के ऊपर सभी बैलों को बांधा जाता है, बीच में एक कीले गाड़ी दिए जाते और उनके पैर तले सभी फसलें निकल जाती है। किसान लोग जिस तरीके से करते हैं तो उसी प्रकार वो बैल की जिस तरीके से वो कीले के इर्द गिर्द घूमता है उसी प्रकार वो घूमता ही रहता है। न वो सुखपूर्वक इन्हें भोग सकता है न त्याग सकता है।
उसकी सांप छछुंदर सी गति हो जाती है, किंतु ज्ञानी की दृष्टि इन दोनों से ही मुक्त रहती है। वह न इसकी चिंता करता है कि उसके पास क्या है, न इसकी चिंताएं है कि उसका अभाव है। दोनों से दृष्टि हटाकर जो है उसी में संतुष्ट रहता है, क्योंकि इस भाव और अभाव का विचार ही वासना के कारण आता है। ज्ञानी वासना रहित हो जाने से इसीलिए घेरे से बाहर हो जाता है। वह भी भाव और अभाव युक्त रहता है, किंतु उसकी दृष्टि उन पर नहीं जाती है। तो अगले सूत्र में कहते हैं, सर्वारंभेषु निष्कामो यश्चरेत बलवान मुनि न लेपः तस्य शुद्धस्य क्रियमाणोपि कर्मणि। अर्थात जो मुनि बालक के समान व्यवहार करते हैं एवं कामना रहित रूप से सभी कर्मों का आरंभ करता है, वो शुद्ध स्वरूप को निक्रियमाण कर्म किए हुए कर्म भी लिप्त नहीं करते हैं। तो इस सूत्र में अष्टावक्र जी कहते हैं कि कर्म बंधन नहीं है, बंधन ही कामना, आसक्ति, अहंकार है। ज्ञानी तथा अज्ञानी दोनों कर्मों तो करते ही है, करने ही पड़ते हैं। कर्मण्येव अधिकारस्तेव, जैसे कहा हुआ है, कर्म तो करने ही पड़ते हैं, किंतु दोनों की दृष्टि में अंतर होता है। अज्ञानी के कर्म कर्तापन से होता है, उनमें आसक्ति, कामना होती है, फल की आकांक्षा होती है, जिससे वो बंधन का कारण बनते हैं। जबकि ज्ञानी के कर्म स्वभाव से होते हैं, निष्काम होते हैं, उनके पीछे फल की आकांक्षा नहीं होती है, वो बालवत खेल के समान होते हैं, इसलिए वो बंधन नहीं बनते। ज्ञानी के संचित कर्म तो नष्ट हो जाते हैं, प्रारब्ध कर्म को वह भोग लेता है, तथा कामना रहित होकर इस जन्म में जो कर्म करते हैं उन क्रियमाण कर्मों में क्योंकि वह लिप्त नहीं होता, इसलिए वो बंधन नहीं बनते, न उनका फल भोगना पड़ता है। ज्ञानी को परम का सुख मिल जाता है, इसलिए वह कर्मों द्वारा प्राप्त क्षुद्र सुख की कामना से रहित होकर कार्य करता है। इसके समस्त कार्य स्वभावगत एवं ईश्वरिक अच्छे होते हैं। वह अपने को माध्यम बना देता है, स्वयं को कर्ता मानना ही बंधन है। तो अगले सूत्र में अष्टावक्र जी कहते हैं, तदेव धन्य आत्माज्ञा सर्वभावेषु यः समः पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् निस्तर समानसः। अर्थात वही आत्मा ज्ञानी धन्य है जो मन का निस्तरण कर गया है और जो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ सब भावों में एक रस है। इस सूत्र में अष्टावक्र जी कहते हैं, आत्मा ज्ञान में दो ही मुख्य बाधाएं हैं, एक तो शरीर और दूसरा मन। अज्ञानी की समस्त क्रियाएं इन दोनों से ही संचालित होती है। ज्ञानी इन दोनों के पार एक तीसरी शक्ति को भी जान लेता है जो इन सब का साक्षी है। वही समस्त कर्मों का आधार एवं ऊर्जा स्रोत है, वही सत्य एवं शाश्वत है। तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो इस मन का निस्तरण कर गया है, इस बड़ी बाधा को लांघ गया है, जो इस मन की बैतरणी से वो पार हो गया है, वही आत्मा ज्ञान का सुख प्राप्त कर सकता है। ऐसा आत्मा ज्ञानी धन्य है, मन के समस्त विकारों से ऊपर उठकर जिसने उस एक आत्म तत्वों का अनुभव कर लिया है, वह ज्ञानी इंद्रियगत समस्त कर्मों को करता हुआ भी देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना, खाना आदि उनके सब भावों में एक रस रहता है। ये कर्म स्वभावगत एवं वासना रहित होते हैं। अगले 66वां सूत्र में कहते हैं, क्व संसार क्वचाभास क्व साध्य क्वच साधनम आकाशस्यैव धीरस्य निर्विकल्पस्य सर्वदा। अर्थात सदैव आकाश के समान निर्विकल्प ज्ञानी को कहाँ संसार है, कहाँ आभास है, कहाँ साध्य है, कहाँ साधन है। तो इस सूत्र में ये कहते हैं संसार मन का ही प्रक्षेपण है
जैसा मन है वैसा ही संसार दिखाई देता है। संसार में राग द्वेष लाभ हानि हर्ष विषाद सुख दुख जो भी दिखाई देते हैं सब मन का ही खेल है। इनके पार है चेतना अस्तित्व आत्मा जो मन का निस्तरण करने पर ज्ञात होती है। यह चेतना आकाश की भांति स्वच्छ निर्मल निर्दोष है निर्विकल्प है, किंतु वह मन रूपी विचारों के बादलों से घेरा होने के कारण दिखाई नहीं देता, किंतु वही समस्त सृष्टि का आधार है। जिस ज्ञानी का मन से तादात्म्य टूट गया उसका संसार विलुप्त हो गया, उसकी भ्रांति मिट गई, वह सत्य को उपलब्ध हो गया, वह साक्षी एवं दृष्टा हो गया, उसे वह सब मिल गया जिसे वो पाना था। ऐसे ज्ञानी के लिए न कोई साधना रह जाती है, न साध्य न स्वर्ग न मोक्ष न आत्मा न परमात्मा। जहां पहुंचना था वो पहुंच गया, क्षुद्र छूटकर विराट हो गया, मुक्त हो गया। यही परम उपलब्धि थी जिसे पा लिया निर्विकल्प हो गया। यही ज्ञान की अंतिम स्थिति भी है। तो अगले सूत्र में कहते हैं सजयात्यार्थ सन्यासी पूर्णस्वरस विग्रह अकृत्रिमो अनविच्छन्नि समाधिर यस्य वर्तते। अर्थात वही सन्यासी जय को प्राप्त होता है जो पूर्ण आनंद स्वरूप है तथा जिसकी सहज समाधि अविच्छिन्न रूप से विद्यमान रहती है। तो इस सूत्र में ये कहते हैं सन्यास है आरंभ एवं समाधि है अंत। जिस प्रकार विधिवत शिक्षा प्राप्त करने हेतु विद्यार्थी किसी विद्यालय में प्रवेश लेता है तो उसे विद्यालय में अनुशासन समय की पाबंदी नियमित पठन स्वच्छ आचरण आदि का पालन करना पड़ता है तथा उसे विशेष प्रकार की पोशाक पहनने की भी आजकल तो परंपरा हो गई है। इसी प्रकार आध्यात्म में आत्मा ज्ञान प्राप्ति के मुमुक्षु व्यक्ति को विधिवत शिक्षण के लिए पहले संन्यास से आरंभ होगा एवं उसकी समाप्ति अंत में समाधि में, जहां सन्यासी आत्मा ज्ञान को प्राप्त कर स्वयं पूर्णानंद स्वरूप में हो जाता है, वहां पर ये अंतिम अवस्था वो है सन्यास। अथवा उसे भिन्न अभिन्न उसे विभिन्न प्रकार के नियम संयम एवं अनुशासन से गुजरना पड़ता है, किंतु आत्मा ज्ञान के बाद उनकी आवश्यकता नहीं होती है। बाहरी नियम संयम आदि शरीर और मन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है, किंतु ज्ञान प्राप्ति के बाद ये स्वतः नियंत्रित हो जाते हैं, इन्हें जबरदस्ती रोकना नहीं पड़ता है। समाधि में वह निरंतर अपनी आत्मा में रमण करता है जो परमानंद स्वरूप है। यही सन्यासी की सहज अकृत्रिम समाधि है। कुछ हठ योगी श्वास रोकने पर अभ्यास कर लेते हैं जिससे वो जमीन के भीतर व बाहर 12 सांसों को रोककर कई दिनों तक रह सकते हैं, किंतु आत्मा के उनका संबंध न होने से यह कृत्रिम समाधि ही है। ऐसी समाधि केवल प्रदर्शन की ही वस्तु है, आत्मा ज्ञान से इनका कोई संबंध नहीं है। इसलिए अष्टावक्र जी कहते हैं जो सहज समाधि को प्राप्त कर निरंतर पूर्णानंद स्वरूप आत्मा में रमण करता है वही सन्यासी जय को प्राप्त होता है। यही इसकी अंतिम उपलब्धि भी है। प्रयत्न करने लगाई गई समाधि कृत्रिम है, ज्ञानी को सहज समाधि प्राप्ति हो जाती है। यही बात इसमें स्पष्ट करना चाह रहे हैं और आज की प्रसंग हम यहीं पर विराम ले रहे हैं। अष्टावक्र गीता की प्रत्येक भाव आपके जीवन में उतर जाए, यही प्रभु के चरणों में वंदना प्रार्थना सहित मैं वाणी को विराम ले रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।